वेलकम बैक। लास्ट सेशन जो हमारा था कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हमने उसमें देखा कुछ सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने समझे। उसके बाद जो आज का सेशन है वो पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैराग्राफ। व्हाट इज अ पैराग्राफ? द आंसर इज सिंपल, अ पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ सेंटेंस। जो हमने सीखा कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनता है। A lot of sentence combine to make a paragraph that are organized and coherent and are all related to a single topic. So paragraph is what? एक पर्टिकुलर आप किसी चैप्टर को भी रीड आउट करते हो तो किसी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक अगर चेंज होता है तो यू सी द पैराग्राफ इज स्टार्ट अगेन। सो व्हाट इट इज, किसी पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक को लेके अगर हम किसी पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे समझाया हुआ है पार्ट ऑफ पैराग्राफ, जिस तरीके से ये सैंडविच का एग्जांपल दिया हुआ है कि टॉप बन है, उसके बाद में जो फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल, सेकंड सपोर्टिंग डिटेल एंड सो ऑन, एंड लास्टली हम उसको बॉटम बन करके उसको कंक्लूड करते हैं। यानी कि कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसको एक स्टार्टिंग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और उसको ऐड ऑन करते जाएंगे अलग अलग सेंटेंस बना के, और लास्ट में हम उसको कंक्लूड करते हैं, टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो दिस इज अ बेस्ट वे टू राइट अ पैराग्राफ। और इसके लिए आप एक कोई पर्टिकुलर एक शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश कर सकते हो। एक शॉर्ट स्टोरी सभी बच्चे लिखेंगे और पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट पास्ट सिंपल प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, राइट। तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हो और ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी रहेगी जो आप लोगों को करनी है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने कल बताया था कि कम्युनिकेशन से सिर्फ ये ना समझे कि कम्युनिकेशन का मतलब मैं जो कुछ मर्जी है बोले जा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आए या नहीं समझ में आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचे और आप उसको उस पर रिएक्ट करें। अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो ऑफ कोर्स यू हैव स्टैंड अप एंड आस्क कि ये चीज़ कैसे होती है। दैट मीन्स देर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया हो सकता है। सो यही जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा ऑडियंस कनेक्शन जिसमें हम जो भी मैं अपनी ऑडियंस को या मेरे क्लासरूम है या फिर वेर यू आर, आप घर पे हो बाहर हो जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो बात कर रहे हो तो उस तक आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हो और एक अच्छे इफ़ेक्टिव मैनर में, मीनिंगफुल मैनर में। तो दैट इज़ ए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और इसके अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर लॉट ऑफ बैरियर्स आर देयर। बैरियर्स से मेरा मतलब है कि बहुत सारी कठिनाई होती हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। और ये जब हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हम इसमें रोल प्ले करके देखेंगे, बच्चों के साथ में आप लोगों का रोल प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग दैट अ मैसेज इज कन्वेड क्लियरली। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपका मैसेज जो है वो क्लियरली कन्वे होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को क्लियरली समझ में आना चाहिए। Whether in a team or with others at work or in a community, the communication environment is conducive and there is no barrier which prevent message being sent or received successfully। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑडियंस हैं जो पीछे बैठे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा और आगे आगे वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ सुनाई दे रहा है। तो इन दैट केस आप चाहे कोई भी मीडियम का यूज करें, अपनी वॉइस को एम्पलीफाई करें, लेकिन सभी के पास वो आवाज़ जो है क्लियरली ऑडिएबल होनी चाहिए। To communicate successfully, you must know what barriers to communicate exist and ensure that they do not obstruct communication। दैट मीन्स कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आप किसी से भी बातें कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन है,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी तरीके का बैरियर उसमें ना हो. यू मस्ट मेक एफर्ट टू नेविगेट अराउंड दीज रोड ब्लॉक्स. जो ये रोड ब्लॉक्स का मतलब है, जैसे डिवाइड आप जो रोड ब्लॉक्स, रोड पे जब व्हीकल चलता है तो जहाँ पे भी स्टॉपेज आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बैरियर आता है स्पीड में, जो है फ्लो ऑफ ड्राइविंग में डिस्ट्रक्शन आता है. इन द सेम वे अगर ऐसा कुछ हमारा कम्युनिकेशन में है तो हमें उसको फ्लोलेस बनाना है, राइट. सो a communication barrier is thus anything that prevent us from receiving and understanding the message. यानी बैरियर कुछ भी हो सकता है जो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको बाधित करे, या फिर उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे हो सकती है, या फिर कोई किसी भी तरीके का जो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर हो सकता है और भी तरीके का कोई बैरियर है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं. वो कल्चर उसका अलग है, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उससे आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं. तो इन सब को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. So remember that there are difference between the talking and communicating. When we communicate, we are successful in getting our point across to the persons we are talking to. कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि जो पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग, वी आर टॉकिंग विद समवन, वो वी आर सक्सेसफुली टू गेटिंग अ पॉइंट अक्रॉस दैट पर्सन. यानी कि आप जो समझाना चाह रहे हो वो अगर सामने वाला पर्सन समझ जाता है, दैट मीन्स दैट इज ए कम्युनिकेशन, राइट. बातें करना, टॉकिंग, जो टॉक जो वर्ड है कि मैं बात कर रहा हूँ और बोले जा रहा हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट ए कम्युनिकेशन, दैट इज ओनली टॉक, राइट. बट दैट इफ यू गोट दैट पॉइंट, आपको वो समझ आ गया, तो वही टॉकिंग क्या हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगा. सो व्हेन वी टॉक वी टेंड टू इरेक्ट बैरियर्स एंड हिंडर्स आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं. इन बैरियर्स को हमें हटाना है. देन वी कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद आवर स्टूडेंट्स, विद आवर ऑडियंस, विद आवर कलीग्स, विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर पेरेंट्स एंड ऑल आवर सोसाइटी, राइट. तो सबसे पहली बात करता हूँ मैं फिजिकल बैरियर की. फिजिकल बैरियर दैट मीन्स सेपरेट फ्रॉम peoples from each other and mark territories. These barriers can often be said as workplace where offices and closed door stops communication, right. यानी कि हमारे एक टेरिटरी बना दिया, फिजिकल बैरियर बना दिया कि यहाँ के लोग जो हैं दूसरी जगह जाएंगे, राइट. तो जैसे मैं कहूँ कि नियरनेस टू अदर एड कम्युनिकेशन बिकॉज इट हेल्प अस टू गेट नो वन अदर अनदर्स. ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, उसको अच्छे से उसकी एथिक्स नहीं जानता, उसकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है, उसके कल्चर के बारे में मुझे नहीं पता है. तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे फिजिकल बैरियर कहेंगे. लैंग्वेज बैरियर से मेरा मतलब है कि लाइक आपको हिंदी आती है, किसी को मलयालम आती है, और आप अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विद ईच अदर. सो एक पर्टिकुलर की एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, तो उसको यूज करना चाहिए इस केस में अगर लैंग्वेज बैरियर है, राइट. जेंडर बैरियर से मेरा मतलब है कि लाइक लेडीज ज़्यादा बात करती हैं, जेंट्स इतने ज़्यादा टॉकिंग नहीं करते हैं, जैसा कि इसमें बताया हुआ है. वुमेन स्पीक लाइक 22,000 to 25,000 वर्ड्स अ डे एंड 7 to 10,000 वर्ड्स एक मैन जो है वो डेली बोलता है. तो ये एक सिंपल डिफरेंस है, दैट्स कि उनके बीच में कि ये एक कम्युनिकेशन गैप है. हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर वुमन है वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं, तो दैट डजेंट मीन कि आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव लाइक दिस यू कैन रिमूव दिस मैसिंग देम टू स्टाइल विदाउट अवेयरनेस could become a barrier. अगर इस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं है देन दैट इज बैरियर फॉर अस, अदरवाइज नॉट. एटीट्यूडनल बैरियर भी हो सकता है, बिहेवियर, किसी का परसेप्शन, ठीक है. परसेप्शन, एटीट्यूडनल का मतलब है कि किसी का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो आपको नहीं समझ में आता है. तो दैट्स अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो यू कैन हैंडल
द कम्युनिकेशन विद दैट पर्टिकुलर। क्योंकि अगर आप इस चीज़ से अनजान हैं तो फिर आपके लिए कम्युनिकेशन करना उससे डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो द बैरियर इज़ कि हाउ इफ़ यू नो, यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन रिमूव दैट। परसेप्चुअल बैरियर का मतलब है कि लाइक हम कोई भी परसेप्शन बना लेते हैं थर्ड पर्सन के बारे में कि उसने ऐसा कहा होगा इसलिए ऐसा है, मे बी ही डजेंट नो, उसका ये इंटेंशन भी ना हो, ठीक है, उसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो दिस टाइप ऑफ परसेप्शन इज रियली रॉन्ग विद द कम्युनिकेशन। तो परसेप्चुअल बैरियर से हमें बचना है। कल्चरल बैरियर से मेरा मतलब है कि हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों का कल्चर अलग अलग है, और उसके बाद हम लोग अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि एक मैसेज डिनोट करते हैं, तो वी कैन मिसअंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर, वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने एथिक्स के हिसाब से कुछ अलग करना को कोशिश कर रहा है, बट आपको तो उसके नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आप उसको मिसअंडरस्टैंड करें। तो इस तरीके के बैरियर्स को अगर हटाना है तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हो सकता है हमारे बीच में कल्चरल बैरियर है इसलिए हमें ऐसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर, देन डिसाइड कि हाँ ये कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी, राइट। इमोशनल बैरियर हो सकता है, लाइक किसी को गुस्सा आता है, कोई हॉस्टाइल हो जाता है, किसी को डर लगता है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है इन सब चीज़ों से, तो आप इस इमोशनल बैरियर को भी रिमूव कर सकते हो, राइट। सो आज का टॉपिक हमारा यही था, लैंग्वेज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसके बाद हम लोग जो बैरियर्स डिस्कस हमने किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो इनको हमें समझना है और उसके बाद इसको कोशिश करना है रिमूव करें। इन चीज़ों का अगर हमें नॉलेज है कि ये चीज़ें आ सकती हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप जब भी किसी से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आपको आसान हो जाता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सबको एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है। ओके, सो थैंक यू। एंड ये जितने भी कम्युनिकेशन है इनके बारे में आपको दिया हुआ, इसकी डिटेल स्टडी आपको करनी है। देन वी विल स्टार्ट फॉर द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।